वला यखाफूना लौमत लाइम, कि जो अल्लाह का मकबूल बंदा होता है वो हक बात कहने में किसी मलामत करने वाले की मलामत का खौफ नहीं करता। वो ये नहीं देखेगा कि मेरा मुरीद मुझसे नाराज हो जाएगा, मेरी बरादरी मुझसे नाराज हो जाएगी, मेरे संगी साथी नाराज हो जाएंगे। हम होते भी हैं कि हजरत ने ये बड़ा सख्त फैसला किया, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन हजरत जो है वो अल्लाह के इस फरमान को समझते हैं और इस पर अमल करते हैं। वला यखाफूना लौमत लाइम, मेरी इस मादरे इल्मी का ये तुर्रा इम्तियाज है कि यहाँ से हक बात जो है वो कही जाती है। हमें भी यही दर्श दिया गया कि हम हक बात कहते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला यख़ाफ़ूना लौमत लाइम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। प्यार और मोहब्बत और अक़ीदत के साथ आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक मेरे उस्ताद मुहतरम शेखुल हदीस व तफसीर मेरे हम मकतब साथियों ने मुझसे पहले आपके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुफस्सिर कुरान। मैं यूँ अर्ज़ करूँगा कि इसमें आप लोग इजाफ़ा फरमाएँ इंतहाई मुतबहिर मुफस्सिर कुरान। ये खुशामद नहीं है, मैं खुशामद का कायल नहीं, जो हकीकत है उसको बयान कर रहा हूँ। इंतहाई मुतबहिर मुफस्सिर कुरान। अब आपकी तफसीर पढ़ें तो किसी नतीजे पे आप पहुँचेंगे, बगैर नतीजे के नहीं आपको छोड़ेंगे। जो भी मसला आपके सामने आएगा वो मसला जो है वो हल होगा, नतीजे पे पहुँचेंगे। ये नहीं है कि ये भी बयान किया, ये भी बयान किया, ये बीज मंजदार में जो है छोड़ दिया, कोई फैसला नहीं किया। आपने जब कलम उठाया तो फिर तफसीर का हक अदा कर दिया। लिहाजा मैं अपने मुअज़्ज़ज़ बरादरान से, हम मकतब साथियों से ये गुजारिश करूँगा कि आप जब भी आपका जिक्र खैर करें तो कहें इंतहाई मुतबहिर मुफस्सिर कुरान। इमामुल मुजाहिदीन खुशामद नहीं है, जो मैंने देखा वो मैं बयान कर रहा हूँ। पेशवाए अहले सुन्नत हुजूर किबला पीर मोहम्मद अफजल कादरी ज़ीद मजदहू और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा सादात और हम मसलक सुन्नी मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औलिया की आपने बहुत सी निशानियाँ उलमा से सुनी होंगी। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद के चंद अल्फाज आपके सामने तिलावत किए।
मैं समझता हूँ, मेरा विधान ये कहता है कि ये अल्लाह के वली की सबसे बड़ी निशानी है। वला यखाफूना लौमत लाइम, कि जो अल्लाह का मकबूल बंदा होता है, जो अल्लाह का कुर्ब याफ्ता होता है, वो हक बात कहने में किसी मलामत करने वाले की मलामत का खौफ नहीं करता। वो ये नहीं देखेगा कि मेरा मुरीद मुझसे नाराज हो जाएगा, मेरी बरादरी मुझसे नाराज हो जाएगी, मेरे संगी साथी नाराज हो जाएंगे। हम होते भी हैं कि हजरत ने ये बड़ा सख्त फैसला किया, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन हजरत जो है वो अल्लाह के इस फरमान को समझते हैं और इस पर अमल करते हैं। वला यखाफूना लौमत लाइम, मेरी इस मरकज़े इल्मी, मेरी इस मादरे इल्मी का ये तुर्रा इम्तियाज है कि यहाँ से हक बात जो है वो कही जाती है, कही जाती है। हमें भी यही दर्श दिया गया कि हम हक बात कहते हैं। मैं सर्विस मोड पे जुमा पढ़ाता हूँ, आप वहां से जाके देखें, पूछें उन लोगों से। मैंने पिछले 2 जुमा से मैं बीमार हूँ, उससे पिछले जुमा को मैंने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मौजू पे गुफ्तगू की, हजरत से के मकालात से। तो मैंने कहा लोग हक बात छुपाते हैं, ये कहते हैं कि उस्मान गनी ने जन्नत खरीदी, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा खरीदी। क्यों खरीदी? क्यों खरीदी? सरकार के बाद मुर्तद हो जाने के लिए, जैसे ये बदबख्त शिया कहते हैं, इसलिए खरीदी जहन्नम में जाने के लिए। क्यों खरीदी? हजरत उस्मान गनी ने अपना सारा कारोबार क्यों छोड़ा? हबशा क्यों हिजरत की? फिर मदीना शरीफ दोबारा क्यों हिजरत की? कोई मुख्ताज थे? अल्लाह खानदान के साथ ताल्लुक था, बहुत बड़े ताजिर थे, बड़े मुअज्जज घराने के साथ ताल्लुक था। क्यों छोड़ा सब कुछ? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर, रसूल करीम के साथ अपना ताल्लुक कायम करने की खातिर, रसूल करीम की खातिर बड़ी से बड़ी अज़ियत जो है वो आपने सही सिर्फ सरकार के साथ अपना ताल्लुक कायम रहा। हमें यही दर्स दिया गया कि सब कुछ फना होता है, फना हो जाए, होता नहीं है फना। ये हमारी सोच है। जो रसूल करीम की खातिर कुर्बान हो जाता है वो फना नहीं होता है, वो जिंदा हो जाता है। इस मादरे इल्मी से हमें जो दर्स मिला और पूरी दुनिया तक इसका जो फैज पहुंचा, जो फैज ये है ला यखाफूना लौमत लाइम। अभी हजरत गुफ्तगू करेंगे, सब मान रहे हैं तालिबान को, जबकि इनको तालिबान की हकीकत का पता नहीं है कि तालिबान की हकीकत क्या है। आज सब तालिबान को मान रहे हैं। हकीकत वाज़ेह होती है इस आस्थाने से, इस मरकज से। जब भी दीन के ऊपर कोई मुश्किल पेश आती है, दीन के खिलाफ फितना उठता है, हजरत सबसे पहले जो है वो मैदान में आती है। क्यों आते हैं? ये मेरे पीर मुर्शद हुजूर कुतुबुल औलिया हाजा हाजगान हाजा पीर मोहम्मद असलम कादरी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत का असर है। आपने अपने शहजादों को बुज़दिल नहीं बनाया, आपने अपने शहजादों को मुदाहनत नहीं सिखाई, आपने अपनी सारी औलाद को सुलह कुल्लियत का दरस नहीं दिया। दरस दिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार का, मोहब्बत का, आलो असहाब के साथ अकीदत और मोहब्बत का दरस दिया। हुजूर गो से पाकी गुलामी का। मैं आपके सामने ये हजरत ने फरमाया
मैं जबरदस्त मुकर्रर हूँ। मैं हाशा वकल्ला मस्जिद मुरादिया शरीफ में खड़ा होकर कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम ये मुझे तकरीर नहीं आती थी, मैं तो यहाँ स्टेज पे आने से डरता था। मौलाना हाफिज मोहम्मद बख्श साहब ने मुझे कहा हमारे हतीब साहब चले गए हैं, आप आए। मुहर्रम का महीना था। मैंने कहा मौलाना मुझे तकरीर नहीं आती, मुझे तकरीर नहीं आती, मैं नहीं तकरीर कर सकता। उन्होंने कहा आप आए। मैंने कहा नहीं, मैं 3-4 महीने पहले आपके पास जुमा पढ़ाता था, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, मैं नहीं तकरीर कर सकता। मैं तो स्टेज पे नहीं आता था डरते हुए। तो मैंने हजरत साहब से अर्ज की कि हाफिज मोहम्मद बख्श साहब मुझे जुमे के लिए कह रहे हैं। तो आपने फरमाया जाओ। बस आपका फरमाना था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर हो रही है। अल्लाह के फजल से इल्मी गुफ्तगू होती है। तकरीर हजरत का फैज है और तदरीस हजरत कुतुबुल औलिया का फैज है। मैं बहुत कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजरत कुतुबुल औलिया का फैज मेरी सारी तवज्जो हजरत के तरफ है। मैं कहीं भी चला जाऊं दुनिया के किसी हिस्से में भी, हजरत दाता साहब के पास भी जाता हूं तो बीच में हजरत को लाता हूं, फिर इनके वास्ते से हजरत दाता साहब से जो है वो गुजारिश होती है, जो भी होती है। शदौला साहब के पास जाता हूँ फिर भी है। तो ये हजरत की पूरी सरपरस्ती अल्लाह के फजल से, और अब हजरत पेशवाया सुन्नत की भी सरपरस्ती है। मैं 1-2 बात अर्ज करके ख़त्म करता हूँ। अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कद यनकाशिफु लहुम मा फी ज़मीन। अल्लाह का बंदा कौन होता है? अल्लाह का मकबूल बंदा कौन होता है? वो फरमाते हैं अल्लाह के मकबूल बंदे की शान ये है कि वो मा फी ज़मीन को जानता है। कद यनकाशिफु लहुम मा फी ज़मीन, कि जो दिल के अंदर बात होती है अल्लाह का बंदा उसको भी जानता है। अब मैं एक हजरत की बात, एक कुतुबुल औलिया की बात। मेरी शादी को 6 माह गुजर गए, 6 माह गुजर गए, अभी जो है वो फजल नहीं हुआ अल्लाह की तरफ से। मेरे दोस्त हैं हाजी बिशारत साहब, उन्होंने कहा हजरत साहब से दुआ करवाओ, छुआरे दम कराते हैं। मैंने कहा कि छुआरे दम कराने हैं तो फिर इतना अरसा पास रहने की क्या जरूरत है। सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, जुमरात को फिर छुट्टी पे घर गए, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजल फरमाया। वो दिल की बात जो है वो भूल जाते हैं। उनका क्या मुकाम है उसके लिए बड़ा वक्त दरकार है। तो हजरत के बारे में एक छोटी सी बात, ये ईद की, बड़ी ईद की बात है। मेरे दिन के अंदर ख्याल आया, मैं बैठा हुआ था असर के बाद आपके पास, कि जूस मंगवा रहे हैं, काश मेरे घर के लिए भी है। मस्जिद में खड़ा हूँ, कसम लेना चाहते हैं आप कसम लें। तो मेरे दिल की बात, मेरा विजदान ये कहता है। हजरत साहब ने उस्मान किनारा साहब को फरमाया अलामा साहब के घर के लिए भी एक जूस का जो है वो पैकेट लेके आना। तो ये वो हस्ती हैं जो दिल की बात को जानती हैं। जो शरीयत का पाबंद नहीं है वो पीर है ही नहीं है। जो दीन के लिए उठता नहीं है वो पीर है ही नहीं है। पीर ये हैं जो शरीयत की पाबंदी करते हैं और दीन के खिलाफ, हर फितने के, उठने वाले फितने के खिलाफ शीशा पिलाई दीवार बनते हैं और सबसे पहले मैदान में आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हस्तियों का साया हमारे सरों पर ता देर कायम और दायम रखे। वाहिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।